ये है आपका क्लास 12th का फिजिक्स, जिसमें आज आप लोग देख रहे हैं बच्चों चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। आज हम इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक कवर करने वाले हैं, और जो कि है बच्चों एक समान आवेशित क्षेत्र में किसी कण की गति। ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से जो भी क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा वो न्यूमेरिकल बनेगा, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत खास हो जाता है। आज यहाँ पे आप ढेर सारे फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं, क्योंकि वो सारे के सारे फॉर्मूले कुछ ऐसे हैं जो आपने पहले भी पढ़ रखे हैं, कुछ ऐसे भी फॉर्मूले हैं जो आपने पहली बार पढ़ने हैं बच्चों। तो बच्चों ये सेशन आपके लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट ही इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों शुरू करते हैं, क्योंकि गुरुजी हैं तो संभव है। मैं हूँ शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी बच्चों। तो चलिए फिर ये लेक्चर नंबर 7 हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला आज का टॉपिक है वो है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेशित कण की गति। मान लीजिए कि कोई भी एक समान आवेशित क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। ध्यान से हमारी बात को प्लीज सुनिएगा, क्योंकि ये बच्चों मैंने पहले ही बता दिया आपको कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मान लिया कि हमारे पास कोई एक समान आवेशित चुंबकीय क्षेत्र है, कुछ इस प्रकार से जैसे मैंने यहाँ पे बना दिया है बच्चों। ठीक है, तो ये एक समान आवेशित कोई हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये लास्ट तक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। पूरा डेरिवेशन मैं आपके सामने करके जाऊंगा। तो कोई भी एक समान ये आवेशित चुंबकीय क्षेत्र है, हमने बना दिया, और इसमें हमने क्रॉस का साइन क्यों लगाया है मैं बात अभी करूंगा इसकी। अब इसके बाद फिर से ज़रा ध्यान से देखना, इसमें क्या है, कोई भी एक कण है और वो क्या कर रहा है, एक वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है। तो हमने देखिए यहाँ पे एक वृत्त बना दिया है। अब आपको पता है कि जब कोई भी कण किसी वृत्ताकार पथ में गति करता है तो उसकी चाल जो होती है वो एक समान होती है, लेकिन उसका वेग लगातार बदलता रहता है। यह आपने 9th क्लास में भी पढ़ रखा है। तो बच्चों हमने ये मान लिया है कि हमारे पास ये एक कोई वृत्ताकार पथ है, और इसमें कोई भी एक कण जो है वो क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो हमने मान लिया कि वो कण इस तरीके से यहाँ पे गति कर रहा है। मैंने कुछ यहाँ पे पॉइंट बना दिए हैं बच्चों। अब अगर ये गति कर रहा होगा तो इसका मतलब है इसके जो वेग की दिशा होगी या गति की जो दिशा होगी वो कुछ इस तरीके से सामने की ओर होगी बच्चों। ठीक है, ये आपकी दिशा इस तरफ होगी। ठीक, अब इसके ऊपर एक बल भी लगेगा, और जो इसके ऊपर अब बल कार्य करेगा, कोई भी कण जब किसी भी वृत्ताकार पथ पे गति करता है तो उसके ऊपर एक बल कार्य करता है, और वो बल कार्य करता है बच्चों कहां पर, बच्चों अंदर की ओर, इसके केंद्र की ओर, और जिसको कहते हैं हम लोग अभिकेंद्र बल। यह आपने कहां पर पढ़ा है बच्चों, ये आपने पढ़ा होगा कहां, 9th क्लास में। तो ये हमने बोला कि भाई अंदर की ओर एक बल कार्य करेगा, और ये बच्चों हमने बता दिया कि ये कौन सा बल है, अभिकेंद्र बल। तो हमें उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। जो ये अभिकेंद्र बल कार्य करेगा, इसको हमने लिख दिया कि ये F है। ये देखो F बना दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, और ये इसका केंद्र है जिसको हमने O बना दिया। ये वेग की दिशा और इस तरीके से बना दी। हमें उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। जब कोई भी आवेशित कण होता है तो उसके ऊपर एक बल कार्य करता है, और जो उसके ऊपर बल कार्य करता है बच्चों बहुत ध्यान से सुनना, उसके ऊपर एक बल कार्य करता है, और वो बल जो होता है वो उसकी दिशा हम लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा ज्ञात करते हैं। तो ये है हमारा बायां हाथ। चलिए देखते हैं बच्चों, ये देखिए, ध्यान से सुनना हमारी बात। ये बल की दिशा है, तो मान लीजिए ये किधर की ओर है, ध्यान से सुनना अभी। ठीक, ये बल की दिशा, ये हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ये वेग की दिशा। वेग किधर है, ध्यान से देखो बच्चों, वेग हमारा कैसा है, ये देखो जरा ध्यान से, ये वेग की दिशा है, वेग हमारा उस तरफ है, बल हमारा ये नीचे की ओर है। जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे इसके लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, और चुंबकीय क्षेत्र हमारा अंदर की ओर है। इसीलिए हमने यहाँ पे क्रॉस क्रॉस लगाया था, क्योंकि ये बताता है कि चुंबकीय क्षेत्र जो हमारा है वो अंदर की ओर है। जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है वो कहाँ है बच्चों, अंदर की ओर है। अभी भी नहीं समझ में आया तो जरा फिर से समझना। अभी ध्यान से देखो, इस पॉइंट की हम बात करते हैं। ठीक, इसमें हमारा वेग कहाँ है, नीचे की ओर, और बल हमारा उस तरफ है। तो देखो इसको जरा ध्यान से देखो, ये बच्चों किसकी दिशा है, चुंबकीय क्षेत्र। अब ध्यान से देखना है इसको। ठीक, मेरा अंगूठा उस तरफ जा रहा है, मेरी ये उंगली नीचे की ओर आ रही है, वेग की दिशा, और मेरी ये वाली उंगली ना अंदर की ओर है। ये बता रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर दिष्ट है। तो बात समझ में आ गई।
लिखना क्या है कॉपी पे, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले लिखना है कि माना एक कण किसी वृत्ताकार पथ पे गति कर रहा है, एक वृत्ताकार पथ पे गति कर रहा है जिसके ऊपर एक बल केंद्र की ओर कार्य कर रहा है जो कि अभिकेंद्र बल है। फिर से ध्यान से सुनना, और इस बल का वेग v है। इस बल, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर दिष्ट है। ये बात समझ में आ गई, अंदर की ओर दिष्ट है। अब यहां से 3 केस हम बनाएंगे, आपको 3 केस बनाकर उनको सबको प्रूफ करके देंगे। ठीक है, ध्यान से सुनो बच्चों। पहला जो हमारा केस है वो ये है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा ऐसे है ना, अंदर की ओर, कागज तल है ये हमारा, और इसके अंदर की ओर है बच्चों, अंदर की ओर दिष्ट है। तो अगर ये अंदर की ओर हमारी दिशा है तो मैं बोल सकता हूं कि अगर ये हमारा कण कैसे प्रवेश करे, समांतर प्रवेश करे। किसके समांतर? चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करे। तो क्या होगा, अब हमें पता है कि जो ये बल कार्य करेगा जो अंदर की ओर है, इसकी बात नहीं कर रहे हैं, फिर से सुनिएगा। ये अंदर की ओर अभिकेंद्र बल तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन इसको घूमने के लिए भी एक बल चाहिए ना। तो बच्चों, जब कोई आवेशित कण किसी वृत्ताकार पथ में या फिर किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उसके ऊपर एक बल कार्य करता है। मैंने आपको पिछले सेशन में भी बताया था कि जब कोई एक कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उसके ऊपर एक बल कार्य करता है जिसे लॉरेंज बल कहते हैं, और जो कि होता है F बराबर QVB, और बच्चों क्या, साइन थीटा। ये हमने आपको बताया था क्या, QVB साइन थीटा। अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों, QVB साइन थीटा। ठीक, ये फॉर्मूला हमारा मेन हो गया, जिसमें पहला आज हम यहां पढ़ने वाले हैं कि जब कण, बहुत ध्यान से सुना, 3 केस पढ़ेंगे। जब कण किसी, जिसमें से दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर प्रवेश करे। बच्चों, दिशा के समांतर क्या करे, प्रवेश करे। अब इस केस में क्या होगा, प्रवेश करने का मतलब उसमें वो गति करेगा। तो बच्चों उस केस में हमारा होगा, तब ध्यान से सुनिएगा, तब जो इसका कोण बनेगा, मैं इसकी पिक्चर टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, आप चाहो तो नोट्स भी लिख सकते हो। तब थीटा का मान कितना हो जाएगा, 90। ये थीटा 0 डिग्री होता क्यों है बच्चों, ये थीटा है क्या, ये थीटा जो है ना वो B व V के बीच का कोण है, बीच का बच्चों क्या है, कोण है। तो हमें उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ये थीटा आखिर हमारा क्या है। ठीक है, चलो अब इस केस में हम लोग बल निकालेंगे। अतः जो मेरा बल आएगा वो बल आएगा बच्चों क्या, QVB और साइन 0 डिग्री। और अगर साइन 0 डिग्री आएगा तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि साइन 0 का मान 0 होता है। बायो वाले बच्चों को भी समझ में आ गया होगा कि ये हमारा क्या होगा, 0 डिग्री। अब एक बात बताओ, जब कोई भी कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में इस तरीके से समांतर प्रवेश करेगा तो उसके ऊपर तो कोई बल कार्य ही नहीं कर रहा है। अगर उसके ऊपर कोई बल ही नहीं कार्य कर रहा है तो बच्चों क्या ये ऐसे घूम पाएगा, नहीं, वो एक सीधी रेखा में गति करता हुआ चला जाएगा, इसके ऊपर बाकी कोई और बल कार्य करेगा ही नहीं। बात समझ में आ गई। तो हम लोग लिखेंगे कि चूंकि F बराबर क्या आया है, 0, अतः हम कह सकते हैं कि कण एक ऋजुरेखीय पथ में गति करेगा। मतलब ये चुपचाप एक सीधी रेखा में घूमता रहेगा, इसके ऊपर कोई अभिकेंद्र बल नहीं लगेगा, जैसे गया है वैसे ही चला जाएगा, कोई भी इसके ऊपर ये घूमेगा नहीं। मतलब इसके ऊपर ये जो बल लगेगा ना वो क्या लगेगा, 0 लगेगा। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया, इतना बहुत आसान था। चलो अब हम इसका दूसरा केस जो है यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करते हैं, और जो दूसरा केस है वो है जब कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करे। तो दूसरा केस है हमारे पास, जब कण
अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप चाहो तो इंपॉर्टेंट भी लिख लेना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, जब कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करे। अच्छा, अगर ये लंबवत प्रवेश करेगा तो बच्चों थीटा का मान क्या होगा, फिर से सुनिएगा, अगर ये लंबवत प्रवेश करेगा तो थीटा का मान क्या होगा, 90 होगा, है ना। अतः जो बच्चों बल आएगा, अतः जो हमारे पास बल आएगा F बराबर, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं आप लोगों को, थ्योरी आप लोगों को मैं पिक्चर शेयर करूंगा तब लिख लेना, F बराबर QVB साइन 90 डिग्री। अगर QVB साइन 90 डिग्री होगा तो ये F बराबर क्या हो जाएगा, QVB ये आएगा, और साइन 90 का मान 1 होता है, इसीलिए ऐसा हुआ है, ये हमने निकाल लिया कि लंबवत प्रवेश करेगा तो। ठीक है, आपको इतनी बात समझ में आ गई कि जब वो लंबवत प्रवेश करेगा तो ये इतना होगा। अब मान लिया कि जो हमारे पास एक कण है, इसका द्रव्यमान कितना है, m। मैं आपको लाइन यहाँ बोल देता हूँ, आप चाहो तो लिख लो, ठीक है, क्योंकि ये हमारा दूसरा वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। माना m द्रव्यमान की कोई एक आवेशित, माना m द्रव्यमान का कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में b वेग से गति कर रहा है। इसका मतलब हमें इसमें द्रव्यमान दे दिया है, हमें वेग दे दिया है, हमें चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है, ये बता दिया है। ठीक है, हम जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र B से B वेग से गति करने वाले आवेशित कण पर एक बल कार्य करता है, जो कि होता है F बराबर QVB साइन 90 डिग्री। ठीक है, ये लाइन यहाँ लिखनी है आपको यहाँ पर। उसके बाद आपको लिखना है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार इसकी दिशा ज्ञात की जाती है, अर्थात B व B के बीच जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा, और उसके बाद आपको ये चीज़ यहाँ पे डिफाइन करके लिख देनी है। अब आगे कुछ नहीं लिखना है, कुछ नहीं लिखना है। ठीक, सुनिए, हो गया इतना, थ्योरी लिख लिया कि माना एक m द्रव्यमान का आवेशित कण v वेग से एक चुंबकीय क्षेत्र B में गति कर रहा है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है। अब देखो बच्चों क्या किया, यह हमने लिख लिया F बराबर QVB, इतना हो गया। ठीक है, यहां से हमारा काम इतना हो चुका है। अब ध्यान से सुनिए कि इस बल को वृत्ताकार पथ में गति करने के लिए ये जो बल है हमारा, इस बल को इस कण को वृत्ताकार पथ में गति करने के लिए ये जो बल है, यह बल कौन सा बल देगा उसको, अभिकेंद्र, क्योंकि अगर कोई भी वृत्ताकार पथ में गति करेगा तो उसको अभिकेंद्र बल मिलेगा, अभिकेंद्र बल प्रदान करेगा। ठीक है, प्रदान करेगा, अर्थात हम कह सकते हैं कि F बराबर एक और बल आ जाएगा, और जो कि बच्चों क्या होगा, अभिकेंद्र बल। और अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला, ये जो आपका अंदर की ओर था, ये अंदर की ओर अभिकेंद्र बल, ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है F बराबर mv² डिवाइडेड बाई r। ये बात आप जानते हो, लेकिन F का मान ऊपर से भी निकाल चुके हैं, और जो कि है QVB, और उसके बाद mv² और डिवाइडेड बाई r। ध्यान से सुनिए, ये एक v से ये वाला v जो है हमारा वो कैंसिल हो जाएगा, ये v से ये वाला v कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास जो मान आएगा वो r का हम निकालेंगे, और ये आएगा mv और डिवाइडेड बाई क्या, QB। ये किसकी वैल्यू आ गई है, ये हमारी r की वैल्यू आई है, और मैं अब इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ। ठीक है, हमने किसकी वैल्यू निकाल ली है बच्चों, r की वैल्यू निकाल ली है यहाँ पर। हमें उम्मीद है आप लोगों को इतना समझ में आया होगा बेहतर। ठीक, ये हमने किसका वैल्यू निकाला है, r का। अब ये हमने r का वैल्यू निकाल लिया है, ये बच्चों किसका वैल्यू निकाल लिया है, r का वैल्यू। अब हम जानते हैं कि यहाँ लिखेंगे चूँकि
संवेग, संवेग को क्या बोलते हैं? P। P बराबर फॉर्मूला क्या होता है? mv होता है। अगर ये कण का संवेग मतलब मोमेंटम P बराबर mv हो तो R बराबर हमारे पास फिर से एक नया फॉर्मूला आएगा और वो होगा बच्चों क्या? P अपॉन क्यू बी। ये सारे फॉर्मूले आपके इंपॉर्टेंट है, ये पूरा सेशन ही ना केवल फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है। तो R बराबर आएगा P अपॉन क्यू बी। क्लियर हुआ? ठीक है, इतना समझ में आया। अब ध्यान से हमारी बात को फिर सुनना। अब हम यहाँ पे कुछ नोट लिख रहे हैं बगल में शॉर्ट में, ध्यान से देखना बच्चों। एक चीज़ आप जानते हो कि जो मेरा P बराबर होता है वो mv होता है, लेकिन हमारी एक गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है और गतिज ऊर्जा को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, जो कि होता है हाफ mv स्क्वायर। ध्यान से सुनना बच्चों, हाफ mv स्क्वायर, ये फॉर्मूला जानते हैं। अगर मैं ये लिखूं कि काइनेटिक एनर्जी हमारी सिर्फ k है, हम k ही ना लिखें, ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/2, फिर उसके बाद mv, हम इसको mv भी तो क्या बोल सकते हैं, mv स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई 2। हम एक काम करते हैं, हम इसको 2 से m से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो m से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने देखा कि m स्क्वायर v स्क्वायर है और mv को p बोलते हैं। इसका मतलब यहाँ से आएगा हमारे पास p और डिवाइडेड बाई क्या? 2m, और ये आएगा k। बोलो बात समझ में आ गई? और यहाँ स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। mv स्क्वायर को, m स्क्वायर v स्क्वायर को हम p स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि p बराबर mv होता है, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। तो यहां से अगर हम p का वैल्यू निकालेंगे तो मेरे पास आएगा √2mk। तो मैं इसी फॉर्मूले में फिर से लिख सकता हूं बच्चों कि √2mk और डिवाइडेड बाई QB। बोलो ये बात समझ में आ गई या नहीं? ठीक है, हमें उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये R क्या है, ठीक है। R क्या है वो भी बता देता हूं मैं। ये R जो है इस पथ की ये त्रिज्या है। R क्या है? इस पथ की त्रिज्या है। मैंने अगर नहीं बताई थी तो आप समझ जाना कि हमारा R क्या है, पथ की त्रिज्या, क्योंकि वही होता है हमारा R, ठीक। उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। अब ध्यान देना, फिर से कुछ इंपॉर्टेंट लिखने जा रहा हूं। देखो, यदि कण को v विभवांतर, अब ये कैपिटल बनाना, ठीक है, क्योंकि अभी तक स्मॉल हम लोग पढ़ते हुए आ रहे थे। ये देखो, यदि कण v विभवांतर से त्वरित किया जा रहा हो तब क्या होगा? तब हम जानते हैं कि ऊर्जा जो आएगी भाई, गतिज ऊर्जा, वही बात हो जाएगी। तब जो ऊर्जा आएगी वो के बराबर होगी QV। अब आप सोचोगे ये सर फॉर्मूला कहाँ से आया है, ठीक है, याद करो, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी रुक जाना, इसको मैं पहले थोड़ा छोटा कर दूँ। ठीक, सुनो, आप लोग याद करो, एक फॉर्मूला पढ़ा था आपने, W बराबर VQ, ये वहीं से आया है। W बराबर VQ, W है ऊर्जा, K भी यहाँ पे ऊर्जा ही है। इसका मतलब K की जगह पे हम लिख सकते हैं QV, उसकी जगह पे QV लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बन के आएगा वो बच्चों क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा R बराबर, क्या था फॉर्मूला? √2mk था ना, m की जगह पे क्या लिखना है? QV, और डिवाइडेड बाई क्या था, जरा ध्यान से देख लो आप लोग खुद भी, QB है ना। तो ये हमारे पास था Q और B, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैंने क्या किया, ये R लिखा, अब B को पहले लिख लिया, बाहर लिख लिया, और इसको लिख दिया हमने 2mq और उसके बाद V। ये सब इंपॉर्टेंट है। और अब जो नीचे Q था हमने इसको लिख दिया Q स्क्वायर, क्योंकि भाई हमने इसके ऊपर पूरा का पूरा क्या लगा दिया है, हमने उसके ऊपर पूरा का पूरा क्या लगा दिया है? रूट। तो इसका रूट जाएगा, फिर से Q मिल जाएगा। सर ऐसा क्यों किया बच्चों? ऐसा इसलिए किया ताकि हम इस Q को इस Q से काट के आपको दिखा सकें, बाकी कुछ नहीं। तो यहाँ से हमको एक फॉर्मूला मिल जाता है, और जो कि होगा R बराबर 1/B
और उसके बाद रूट, ठीक है, 2mv, 2m और कैपिटल V और डिवाइडेड बाय क्या, Q। ये भी एक फॉर्मूला मिल जाता है हमको इस तरीके से। क्या ये आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई? हमें उम्मीद है कि आप लोगों को इतना बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर? चलो अब सुनना, अब फिर से सुनना जरा आगे ध्यान से देखो। यदि इस कण का आवर्त काल, अब ये आवर्त काल क्या होता है भाई? एक चक्कर पूरा करने में जितना उसको समय लगेगा, आवर्त काल t हो, तब क्या होगा बच्चों? तब t बराबर, अब सुनिएगा, एक फॉर्मूला जानते हो आप, समय बराबर दूरी बटे चाल। सब सारे बच्चे इन फार्मूलों को स्कूल में सब डायरेक्ट पढ़ेंगे। अब सुनो, समय तो हमारा t हो गया, दूरी कितनी होगी एक चक्कर में? बोलो, एक चक्कर में कितनी दूरी होगी? एक चक्कर में इसकी 2πr दूरी होगी। चाल तो पता ही है कि v दिया हुआ है हमें, है ना, क्योंकि वेग और चाल यहाँ दोनों बराबर ही हो जाएंगे। तो दूरी हो जाएगी हमारी 2πr और चाल हो जाएगी हमारी क्या, v। बोलो ये बात समझ में आ गई? आसान था। अब इसके बाद यहाँ से हमको मिलेगा t, उसके बाद हो गया 2π और डिवाइडेड बाय v, और r की जगह पे हमने अभी अभी एक फॉर्मूला निकाल के रखा है कि r बराबर mv बटे qb। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको यहाँ जरूर लिख लो कि ये इंपॉर्टेंट है, mv बटे qb। ठीक है, r बराबर mv बटे qb। हमने क्या लिखा? r बराबर mv बटे q और उसके बाद b। अब बोलो v से v ये वाला कट गया, हमारे पास बचेगा 2π बटे में क्या, qb। ये हमारा इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, आगे बात समझिए। अब इसके बाद लिखेंगे कि यदि इस कण की आवृत्ति जिसको हम लोग n से लिखते हैं, ठीक है, क्या हो? आवृत्ति n हो, या आप इसको f लिख लो, प्रॉब्लम ना हो तो n ही लिखो ना, n हो तब, ठीक। हम जानते हैं कि आवर्त n बराबर फॉर्मूला होता है 1 बटे आवर्त काल। तो अगर यहाँ से हम n का मान निकालना चाहें तो ये फॉर्मूला पूरा का पूरा पलट जाएगा और ये हो जाएगा qb बटे में क्या, 2π। ठीक है, हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि हमारी क्लास में आपको मैं ज़्यादा बातें करते हुए नज़र नहीं आऊँगा, इसीलिए मैं रिकॉर्डेड दे रहा हूँ क्योंकि कम समय में ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाए। ठीक है, अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगता है तो आप सिर्फ और सिर्फ इतना करो कि आप अपने दोस्तों को भी यहाँ पे इनवाइट करके लेके आओ, उन्हें बताओ कि हाँ सर की क्लास वैसे हो रही है, हम इसे एंजॉय कर रहे हैं और आप भी आके एंजॉय करो। बोलो अब ये बात क्या आप लोगों को समझ में आई? हमने यहाँ से कितने फॉर्मूले पढ़े? पहला केस हमने पढ़ा कि जब कण हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर प्रवेश करता है तो उस पर जो अभिकेंद्र बल लगेगा वो क्या होगा, 0। हम कह सकते हैं कि कण ये हमारा ऋजुरुखी पथ में एक सीधी रेखा में गति करते हुए जाएगा। इसके बाद हमने फिर ये बच्चों पढ़ लिया यहाँ पे कि जब कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करे तो हमने यहाँ पे आपको बताया था कि मान लीजिए कि कोई एक कण है जिसका द्रव्यमान m है, वो एक वृत्ताकार पथ में जिसकी त्रिज्या r है v वेग से गति कर रहा है। ये बातें लिख ली, तो ये हमने इतना निकाल लिया। इस कण को वृत्ताकार पथ में गति करने के लिए यह बल अभिकेंद्र बल प्रदान करेगा, जो कि हमने इतना लिखा। यहाँ से एक फॉर्मूला निकाल लिया और ये बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर हमने इसके एक ये फार्मूला निकाल लिया, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, मैं इसको रेड से बार बार टिक करते हुए जा रहा हूँ। ठीक है, ये फार्मूला, फिर ये फार्मूला यहाँ से मिला। अगर इसको विभवांतर से त्वरित किया जाएगा तो W बराबर V के फार्मूले से हम Q बराबर QV निकाल लिए और उसके बाद हमने इस K को हटा दिया। ये बच्चों यहाँ से हट गया, हमारे पास एक और फार्मूला आ गया और ये भी क्या हो गया, इंपॉर्टेंट। ये सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। इसके बाद हमने फिर ये निकाला कि अगर इसका एक चक्कर पूरा करने में लगा समय हमारे पास T हो, जिसको हम आवर्त काल कहते हैं, तो हमारे पास T बराबर 2π/QB होगा। यदि इस कण की आवृत्ति n हो तो n बराबर 1/t होगा। उल्टा कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। इतनी सारी चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ ली है। अब बच्चों फिर से हम बात करते हैं केस नंबर 3 की, और ये है कि यदि यह कण चुंबकीय क्षेत्र में, बहुत छोटा सा है ये, चुंबकीय क्षेत्र में
थीटा कोण बनाते हुए प्रवेश करे, बनाते हुए प्रवेश करे। अगर ये थीटा कोण बनाते हुए प्रवेश करेगा तो क्या होगा? बच्चों एक बात बताओ, अभी अभी आपने पढ़ा कि जब ये 90 डिग्री कोण बनाते हुए प्रवेश कर रहा था तो बस ये 90 साइन 90 ही तो गायब हुआ था। मतलब इन सारे फार्मूले में साइन थीटा लगाते हुए चले जाओ, सारे फार्मूले सेम होंगे। बोलो मैंने सही कहा कि नहीं, है ना? बात समझ में आ गई? तो ये बात क्लियर हो गई ना? तो हम बोलेंगे यदि यह कण थीटा कोण बनाते हुए प्रवेश करेगा ऐसे, ठीक, ये हमारी हो गई इसकी दिशा, ठीक। ये थीटा कोण बनाते हुए प्रवेश कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र से, इसकी वेग की दिशा, ये बल की दिशा, और ये चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा। ये थीटा कोण बनाते हुए प्रवेश करेगा तो यहाँ पे जो मेरे v cos थीटा वाले कंपोनेंट होंगे वो कट जाएंगे। फिलहाल इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी समझ लो v sin थीटा वाले कंपोनेंट रह जाएंगे। और फिर हमारे पास जो फार्मूला बनेगा वो हो जाएगा f बराबर क्यू वी बी और साइन थीटा। तब जो r का मान आएगा, जो हमने अभी अभी पढ़ा था कि एम वी बटे क्यू बी था, बस उसकी जगह पे आपको यहाँ साइन थीटा लिखा हुआ मिल जाएगा। बाकी कुछ नहीं है, ये सेशन पूरा न्यूमेरिकल फार्मूले ही बेस्ड था, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इतनी बात समझ में आई होगी। मैं आपको इसकी जो पिक्चर है वो शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, पेज पूरा आराम से आप समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो आज के सेशन के लिए फिर इतना ही। नेक्स्ट हमारा जो सेशन होगा वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वो सेशन मिस मत करना। जाने से पहले हम आपको कहेंगे कि भाई टेलीग्राम पर हमने आपको चैप्टर 3 का नोट्स दे दिया है, जाके आप डाउनलोड कर लो, ठीक है। और उसके बाद अब आपने अगर मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो नीचे। बाकी ये आपके काम का कुछ नहीं है। हाँ ये है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा कुछ ज़रूरत होती है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो, लेकिन इस नंबर पर व्हाट्सअप तो कर सकते हो, लेकिन बच्चों ये कॉल वाला नंबर नहीं है, सिर्फ इस पर आप मैसेज कर सकते हो। एक एक दिन में बहुत सारे मैसेज आते हैं, 3-3 4-4 हज़ार, तो सबका रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो तभी आप व्हाट्सअप करें, ठीक। चलो उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के जा सकते हैं, बाकी आप समझदार हैं। चलो बच्चों थैंक यू सो मच, आज के लिए ही मेहनत करते रहिए क्योंकि इसके सिवा लाइफ में आगे कुछ नहीं है, ठीक है। बाय।